एनिमे देखते समय हम सिर्फ उसकी स्टोरी नहीं देखते, बल्कि उसके कैरेक्टर्स की फिजिक से इंस्पायर होते हैं। ब्रॉड शोल्डर्स, डिफाइंड एब्स और स्मॉल वेस्ट जो पावरफुल होने के साथ साथ एक आर्ट भी लगती है। इस साल हमें एवरेज फिजिक नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी फिजिक चाहिए जो स्ट्रॉन्ग भी हो और अट्रैक्टिव भी लगे। हम बात कर रहे हैं एनिमे फिजिक की। पर लेट्स बी रियलिस्टिक, ऐसी फिजिक एक हफ्ते या एक महीने में अचीव नहीं कर पाओगे। इसके लिए पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ सही स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर तुम्हें सच में एक एस्थेटिक और वी टेपर बॉडी अचीव करनी है तो तुम्हें साइंस और हार्डवर्क दोनों की मदद लगेगी। इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा अल्टीमेट गाइड, जिसमें हम कवर करेंगे डाइट, क्योंकि डाइट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और बिना लीन हुए तुम्हारे मसल्स में डेफिनेशन नहीं आएगी। फिर वर्कआउट स्प्लिट, हम ऐसी वर्कआउट स्प्लिट यूज करेंगे जिससे हम अपनी मसल्स को ग्रो करें और साथ ही तुम्हें हर जिम एक्सरसाइज का होम वर्कआउट ऑल्टरनेटिव भी मिलेगा। तो अगर तुम्हें भी ऐसी फिजिक अचीव करनी है तो ये वीडियो एंड तक देखना। डाइट का मतलब महंगे सप्लीमेंट्स खरीदना नहीं होता। डाइट के लिए तुम्हें डिसिप्लिन और नॉलेज की जरूरत होती है, लेकिन डाइट प्लान बनाने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा गोल क्या है। हम इसे मेनली 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर तुम स्किनी हो तो तुम्हें एक लीन बल्क करना है, डर्टी बल्क नहीं। जितनी कैलोरीज तुम रोज कंज्यूम करते हो उससे थोड़ी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करो और अपना प्रोटीन गोल हिट करो। अगर तुम स्किनी फैट या फैट हो तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना होगा, जिससे तुम्हारा फैट कम हो, और प्रोटीन गोल हिट करना होगा, जिससे तुम फैट बर्न करने के साथ मसल भी गेन कर पाओ। डाइट के इन मेन रूल्स को तुम्हें फॉलो करना होगा। रूल 1, द प्रोटीन रूल। सिंपल रूल, जितना तुम्हारा वेट है उतना या उससे 1.5 टाइम्स प्रोटीन डेली खाने का ट्राई करो। प्रोटीन के कुछ सस्ते सोर्सेज हैं, एग्स, मिल्क, पनीर, सोया चंक्स, दाल। रूल 2, ईट होम कुक्ड फूड। घर के खाने में उतनी स्ट्रेंथ होती है जितनी बाहर के प्रोटीन डाइट्स में नहीं होती। बस एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा ऑयल अवॉइड करना सीखो। तुम्हें जंक फूड अवॉइड करना है और क्लीन डाइट रखनी है, जिससे तुम वो लीन और एस्थेटिक फ्रेम अचीव कर सको। ट्रेनिंग स्प्लिट। एनिमे फिजिक के लिए हमारा अप्रोच बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा अलग होगा। हमें बड़े मसल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रोपोर्शंस। हम ऐसा स्प्लिट फॉलो करेंगे जिससे हम अपनी मसल्स को तोड़ भी सकें और रिकवर होने के लिए टाइम भी दे सकें। डे 1, चेस्ट और ट्राइसेप्स। एनिमे कैरेक्टर्स की चेस्ट हमेशा फुल और स्कल्प्टेड दिखती है, इसके लिए हमें अपर चेस्ट को हिट करना होगा। डायमंड पुशअप से तुम स्टार्ट करोगे। अगर तुम बिगिनर हो तो नॉर्मल पुशअप्स करो, और अगर थोड़े एडवांस्ड हो तो डायमंड पुशअप्स। ये एक्सरसाइजेज तुम्हारे TRCs को भी टारगेट करती है, जिससे तुम्हारे आर्म्स भी इंप्रेसिव लगते हैं। और मेन बात, वर्कआउट करते समय हमें रेप्स पर नहीं बल्कि टेक्निक और फॉर्म पर फोकस करना है। सही फॉर्म से एक्सरसाइज तुम्हारे मसल्स और स्ट्रेंथ दोनों को बढ़ाती है। इसके 3 सेट्स करो, 12 से 15 रेपिटेशंस के लिए। डिक्लाइन पुशअप्स। इस एक्सरसाइज को कुछ ऐसे परफॉर्म करो, इससे तुम्हारी अपर चेस्ट बहुत अच्छे से ग्रो होगी। इसके भी 3 सेट्स करो, 12 से 15 रेपिटेशंस। ट्राइसेप डिप्स। ये एक्सरसाइज तुम्हारे ट्राइसेप्स को टारगेट करती है और परफॉर्म करने में भी इजी है। इस एक्सरसाइज में भी तुम्हें अपनी टेक्निक पर फोकस करना है, जिससे तुम्हारे ट्राइसेप्स अच्छे से हिट हों। 3 सेट्स, 12 से 15 रेपिटेशंस। डे 2, बैक एंड बाइसेप्स। पुलअप्स। बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है पुलअप्स। इससे तुम्हारे लैट्स टारगेट होते हैं, जो तुम्हें वाइड लुक देती है। पुलअप्स करते समय पूरे रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज परफॉर्म करने की कोशिश करो। इससे तुम्हारे मसल्स और अच्छे से टारगेट होंगे। 3 सेट्स, 12 से 15 रेपिटेशंस। अब बाइसेप्स को टारगेट करने के लिए चिन-अप्स करो। सिर्फ ग्रिप चेंज करने से तुम बाइसेप्स को अच्छे से टारगेट करते हो और बाइसेप्स ग्रो होते हैं। 3 सेट्स, 12 से 15 रेपिटेशंस। बाइसेप कर्ल। अगर तुम्हारे पास डंबल है तो अच्छा है, अगर नहीं तो तुम कुछ इस तरीके से भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। 3 सेट्स, 12 से 15 रेपिटेशंस। डे 3, शोल्डर्स एंड एब्स। शोल्डर्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ओवरहेड प्रेस। इससे तुम्हारी पुशिंग एक्सरसाइजेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अगर तुम्हारे पास डंबल हैं तो उसे परफॉर्म कर सकते हो, और अगर नहीं है तो इस तरीके से भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं मिडिल डेल्ट की। ये मसल एनिमे फिजिक की तरह तुम्हें एक अट्रैक्टिव लुक देती है। इस एक्सरसाइज को डंबल के साथ परफॉर्म करना बेस्ट होगा, पर अगर तुम्हारे पास डंबल नहीं है तो इस तरीके से भी तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में तुम्हें लाइट वेट्स यूज करने हैं,
क्योंकि इस एक्सरसाइज में तुम्हारी फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फुल रेंज ऑफ मोशन में रिपीटेशंस परफॉर्म करो। 4 सेट्स, 15 से 20 रिपीटेशंस। एब्स, प्लैंक्स एब्स और कोर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे तुम्हारी कोर की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। 3 सेट्स। डे 4, लेग्स, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज लेग्स की स्ट्रेंथ और डेफिनेशन के लिए बेस्ट है। 3 सेट्स, 12 रिपीटेशंस। जंपिंग स्क्वाट्स से तुम अपनी लेग्स की स्ट्रेंथ को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हो। 3 सेट्स, 12 से 15 रिपीटेशंस। काफ रेजेस, इसे तुम्हें इस तरीके से परफॉर्म करना है। 3 सेट्स, 15 रिपीटेशंस। अब तुम्हारे पास डाइट प्लान है, वर्कआउट प्लान है, अब बस एक चीज बाकी है, इम्प्लीमेंटेशन। तुम्हारी फिजिक में इंप्रूवमेंट्स तभी आएंगी जब तुम हफ्ते में कम से कम 5 बार वर्कआउट करोगे और साथ ही रिकवरी और रेस्ट पर भी फोकस करना, इनफ स्लीप लेना और हाइड्रेटेड रहना। अब तुम्हारे पास रूटीन है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम सच में अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो या नहीं। अगर तुम ये रूटीन फॉलो करोगे तो कमेंट करो ट्रेनिंग आर्क और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करो।